हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतीशी के बारे में और रेखा गुप्ता के बारे में कि जो केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए सीएजी की रिपोर्ट जो मंगाई गई, पहले ही सब कुछ क्लियर है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है, केस आरोप चल रहे हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी अब मुद्दा पकड़ने के लिए उनके पास नया मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने दोबारा मुद्दे को घेरते हुए सीएजी रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने आपत्ति कर दिया है और बवाल काट दिया है, और राड जिस तरीके से बढ़ी है कि संसद में ही हंगामा हो गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं अतीशी पुरानी मुख्यमंत्री के बारे में और नई मुख्यमंत्री के बारे में। देखा जाए तो कल तक बीजेपी लंबे लंबे दावे ठोक रही थी कि हम जनता के मुद्दों को पहले सबसे पहले शुरू करेंगे, पर उन्होंने देखा जाए तो अब मुद्दे से भटकने की बात शुरू कर दी है। वो उन सीएजी रिपोर्ट का दावा कर रही है जिसके चलते पहले ही केजरीवाल की लुटिया डूब चुकी है, कोर्ट में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब बीजेपी ने नया ड्रामा शुरू किया। उस ड्रामे के चलते उन्होंने आज जिस तरीके से वहां पे संसद में बवाल काटा है, सीएजी रिपोर्ट के लिए जो बात कर रहे हैं, उनको क्या नहीं मालूम है कि अगर केजरीवाल ने घोटाले नहीं किए होते तो शायद वो आज हारे भी नहीं होते। पर बीजेपी जो जनता से मुद्दे की बात करके आई थी, लग रहा है कि उन बातों से भटक रही है और वो पहले जो नए काम हैं उनको करने की बजाय पुराने कामों पे ही पानी डाल रही है। इसी के चलते संसद में बवाल कट गया। विजेंद्र गुप्ता, वो नेता जिनको संसद से धक्के मार के बाहर निकाला गया हो, कंधे पे उठा के बाहर लाया गया हो, तो उनके दिल की जो भड़ास थी, आज उन्होंने वो कर ली। वैसे भी जितने भी भारत में स्पीकर हैं, चाहे ओम बिरला हैं, जगदीप धनखड़ हैं, उन पे बीजेपी के मिले भगत के आरोप लग रहे हैं, भले ही वो उस पर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। विजेंद्र गुप्ता को जिस तरीके से संसद से बाहर फेंका गया था, आज उनकी हसरत पूरी हुई है। उन्होंने देखा जाए तो पुरानी मुख्यमंत्री के साथ 12 विधायकों को निलंबित कर दिया है एक दिन के लिए। अगर इसी तरीके से बीजेपी सरकार, नई गवर्नमेंट बनकर पुराने मुद्दों के चलते संसद में ड्रामा शुरू होगा, तो जनता जो पेंशन के लिए बाट देख रही है, जनता जो बीजेपी के कारों के लिए वेट कर रही है, वो लगता नहीं कि केजरीवाल को घेरने के अलावा बीजेपी कुछ करेगी। विजेंद्र गुप्ता की हसरत पूरी हुई। अब वैसे तो जगदीप धनखड़ हो, ओम प्रकाश बिरला हो, सब ने अब तक बीजेपी के रंग में शायद कुछ ना कुछ करके दिखाया है, जिसके चलते जनता अभी नाराज है। और स्पीकरों से भी देखा जाए तो जनता का मन उठ चुका है। अब इसी के चलते विजेंद्र गुप्ता ने सोचा नहीं होगा कि उनके इतने अच्छे दिन आएंगे, और उन्होंने उस अच्छे दिन के चलते आज अपनी हसरत पूरी कर ली। अब सीएजी रिपोर्ट का जो ड्रामा शुरू हुआ है, उस रिपोर्ट में वो ही ले दो के दो मुद्दे हैं कि केजरीवाल ने जो घर बनवाया था वो करोड़ों रुपए का बनवाया था, इसमें इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उन्होंने ये लागू किया वो लागू किया। वो रिपोर्ट चाहे तो बीजेपी गवर्नमेंट बीच बाजार में भी चेक कर सकती थी, पर सरकार के बनते ही खाली अगर रिपोर्ट के सहारे ही मुद्दे भड़काए जाएंगे तो जनता का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जनता 5 साल तक केजरीवाल के आरोपों को सुनते रहे, जैसे कोर्ट में वो चक्कर काट ही रहे थे, जेल की वो हवा खा ही रहे थे, उसके बाद बीजेपी भी खाली उन पे रंग पोतने पे नजर आ जाए। रेखा गुप्ता जो कल तक बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम ये लागू करेंगे, हम ये लागू करेंगे, तो सबसे पहला मुद्दा सीएजी रिपोर्ट का उठाने का ही क्या मतलब था। बीजेपी चाहती तो अपने कार्यों के चलते जो नए कार्य उन्होंने शुरू करने हैं उसके दावे ठोक सकती थी। संसद ही अगर ठप हो जाएगी तो दिल्ली की जनता का क्या काम होगा। बीजेपी पे अभी आरोप लग रहा है कि विजेंद्र गुप्ता के चलते उनकी जो भड़ास थी वो निकाल ली गई है। कितना सच है कितना झूठ है जनता सब जानती है, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अतीशी को और उनके 12 विधायकों को एक दिन के लिए कोर्ट जहां से संसद से निलंबित कर दिया गया है। और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल पे घेरने की बीजेपी ने रणनीति बना ली है। वो मुद्दों से भटकाएगी जनता को, भले ही जनता का विकास हो ना हो। केजरीवाल ने कौन से थाली में रोटी खाई, केजरीवाल ने शीश महल कैसे बनाया, उनको एक एक रिपोर्ट ईट लगा के दिखानी है। क्या जनता ने बीजेपी को इसी दिन के लिए चुना था कि बीजेपी दोबारा से 5 साल केजरीवाल के बारे में गीत गाएगी। दोस्तों, फिलहाल तो संसद ठप की गई है और एक दिन के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया, जो आतिशी हैं उनके 12 विधायकों को। और विजेंद्र गुप्ता ने ये कार्रवाई की है। अब उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार के ही हैं। पहले भी उनको धक्का मार के निकाला गया था। अब ये तो बातें आपस में मन गढ़ंत चलती रहेंगी, क्योंकि उनको तो पद स्पीकर का मिला है। अब उस पर वो किसका साथ देंगे किसका साथ नहीं देंगे, ये उनकी अपनी मॉरल ड्यूटी है। इस रुझान पे कोई नया विश्लेषण होगा जिसपे केजरीवाल सरकार, अतीशी अब उस पर हाय हाय तौबा मचा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या उनकी सुनवाई आगे हो पाएगी। कोई भी सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा
लूंगा। नई सोच के साथ अपना ध्यान रखें। नमस्कार।